अरे भाई, आपको बताया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम चीजों को देखिए कि क्या हो रहा है। नहीं देखिएगा आप समाज में पीछे छूटते रह जाइएगा। यहाँ खड़े होकर मंच पर हम ये नहीं कहने वाले हैं कि आपको हिस्सेदारी देंगे, 40 देंगे कि 50 देंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आपको मांगने से अगर 40 सीट मिले तो फिर धनसुराज और राजद और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप आकर नहीं कहते कि अहमद को लड़ाना, वो धनसुराज ने खुद से लड़ाया। आपने नहीं कहा कि प्रसाद किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि धनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर धनसुराज में अवसर दिया ही जाएगा। आप हमसे मांगिए या ना मांगिए, भाई किसी को वोट 100% तो मिल नहीं सकता है, 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप धनसुराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो धनसुराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए, ठीक लगे जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात समाज में प्रमाणित है, आपका अपना अनुभव है, अगर ठीक लगता है उसमें कंधा लगाइए, नहीं ठीक लगता है तो लालटेन में किरासन तेल भर कर जलते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहोगे तो भैया जलेगी आपकी किस्मत, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घर में रोशनी नहीं आने वाली। अगर अपने बच्चों के तकदीर को सुधारना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों के घर में, अपने घर में रोशनी लाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी मजदूर बनकर बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर रोजक की जिंदगी न जिए, तो ये नया प्रयास है, इसमें कंधा लगाइए। न भी लगाइएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। जीतने के बाद फिर जब आएंगे आपको निमंत्रण देने, इतना ध्यान रखिए, अगर आपने अभी कंधा नहीं लगाया और जीत कर हम आए तो जीतने के बाद आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम आदमी हैं वेजिटेरियन, हम आदमी हैं शाकाहारी। अगली बार जब मिलेंगे जीत के तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर अब आप लोग उसके बाद साथ में चलेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। धनसुराज में अपनी भागीदारी की, अपने सुरक्षा की, उसकी चिंता मत कीजिए। आप हमको एक वोट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपकी भागीदारी, आपकी सुरक्षा, आपका विकास, वो धनसुराज का कमिटमेंट है। आपको तय करना है कि कंधा आप अभी लगाइएगा कि जीतने के बाद लगाइएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर की लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है, हमको लंबा जाना है। और गांधी की बात करके हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? जब वोट नहीं मांगते तो क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि गांधी की बात पूरी हो नहीं सकती जिसमें 20% मुसलमानों का साथ न हो, तो गांधी की बात पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे नहीं है, हम आपसे वोट न पहले मांगे हैं न अभी मांगेंगे, आगे भी नहीं मांगेंगे। आपको अच्छा लगे तो दीजिए, न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानेंगे, अगर आप पैगंबर साहब की बात नहीं मानेंगे, अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको अपने मदद के लिए खुद खड़ा होना होगा। अंत में फिर से इतना ही कहेंगे, अल्लाह से डरिए और तादाद को छोड़कर हक के साथ खड़ा होइए। आगे का रास्ता ऊपर वाला अपने आप बनाएगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।